औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर शाह। आसिफ अमर यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पेशाब की ज़्यादती क्यों हो जाती है, बार बार पेशाब क्यों आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये सिर्फ बुजुर्गों में ये मसला होता है या बच्चों में भी ये मसला बन सकता है, या ये बच्चों में होता है और बुजुर्गों में नहीं होता। तो ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसकी मैं आपको वजूहात बताऊंगा कि पेशाब बार बार क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या है, और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह पेशाब जो है ये कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि पेशाब जो है क्या ये शुगर की वजह से ज़्यादा आता है। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ सामने रखूंगा। तो आपने ये वीडियो जो है आखिर तक देखनी है, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक बात की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन, पेशाब का ज़्यादा आना जो है ये बच्चों में भी हो सकता है और बुजुर्गों में भी ये हो सकता है। बच्चों में पेशाब बार बार आना, हम इसको क्या करते हैं, तस्वुर कर लेते हैं कि बच्चा है खाता पीता है तो पेशाब कर लेते हैं, और बाद बच्चे जो होते हैं ये रात को बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। तो ये क्यों होता है, बिस्तर पर पेशाब बच्चे क्यों कर देते हैं। और फिर उसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं, जो 60 साल से जो ऊपर की उम्र के लोग हैं, इनमें भी पेशाब बार बार आने का मसला बन जाता है। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जो है, सर्दियों के मौसम में रात को जो है ये 5 बार 6 बार 7 बार जो है उनको उठकर पेशाब की आदत होती है और उनको पेशाब करना पड़ता है। तो नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों को अगर ये मसला दरपेश हो जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बात बनता है, क्योंकि एक तो सर्दी होती है, ठंडा पानी होता है, फिर बिस्तर छोड़कर पेशाब करना ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी का बात होता है, फिर बार बार पेशाब की आदत होना। तो इसके लिए जो है जो मैं आज नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह अगर आप ये बुजुर्गों को इस्तेमाल कराएंगे या बच्चों को आप इस्तेमाल कराएंगे तो पेशाब जो है ये कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा बच्चे भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जवान भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और ख़ास तौर पर ऐसे बुजुर्ग जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, बार बार पेशाब आता है, चाहे दिन है चाहे रात है। ख़ास तौर पर रात को ही जो है वो पेशाब ज़्यादा तंग करता है, और ये मसला जो है ज़्यादातर सर्दियों में होता है। मगर गर्मी में जिसको ये मसला हो, जिसकी मैं आपको आगे वजूहात बताऊंगा, अगर उन वजूहात की वजह से अगर ये मसला बन रहा है तो उनको ये सर्दियों की वजह से भी मसला होगा और गर्मियों में भी ये मसला होगा। तो नाज़रीन, जिनको सर्दियों में और गर्मियों में ही पेशाब की ज़्यादती होती है उनको क्या वजूहात है, उनके लिए मैं आपको वजूहात बता देता हूँ कि अगर उनमें इनमें से कोई वजूहात है तो फिर उसको जो है उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, पेशाब की ज़्यादती चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, पेशाब अगर ज़्यादा आ रहा है, बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों के मतलब बुज़ुर्गों की जो उम्र के लोग होते हैं 50-60 साल से ज़्यादा या जो नौजवान हैं, उनमें अगर ये मसले हो तो उनको पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में जो है लाज़मी बात है, बच्चे खाते पीते रहते हैं, पानी भी पीते हैं और उनकी थोड़ी एक्सरसाइज होती है, खेलते कूदते हैं, उस वजह से भी उनको जो है ये पेशाब का मसला बन जाता है। अगर बच्चा रात को पेशाब करता है तो रात को बच्चा जो पेशाब करता है तो उसको जो है उसको दिमाग जो है उसकी दिमागी कमज़ोरी होती है, दिमाग की कमज़ोरी या डर खौफ की वजह से जो है उनको ये पेशाब रात को जो है ये पेशाब उनका निकल जाता है, डर की वजह से भी निकल जाता है, खौफ की वजह से भी पेशाब निकल जाता है। उसके अलावा अगर रात को बच्चा दूध पीकर सोता है या रात को बार बार बच्चा दूध पीता है तो इस वजह से भी उनको पेशाब जो है ये रात को बिस्तर पर आ जाता है। तो बच्चों में ये वजूहात हो सकती है। और अगर बड़ों की बात की जाए, नौजवान या बुजुर्गों की बात की जाए, तो उनमें क्या मसला हो सकता है। एक तो मसाने की कमज़ोरी हो जाती है, मसाने की कमज़ोरी की वजह से गुर्दों की बीमारियां अगर हो, मतलब गुर्दों की कोई बीमारी हो सकती है, गुर्दे जो है वो सिकुड़ जाते हैं, या गुर्दों में पथरी का मसला है, या कोई इन्फेक्शन का मसला बन गया है, या गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, उस वजह से भी ये मसला बन सकता है। उसके अलावा जिगर की बीमारियां अगर हो, जरखान वगैरह, या जिगर जो है वो फैटी लीवर हो गया है, या मतलब कि जिगर जो है वो फैल गया है ज़्यादा, जो है उसको उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम बन गया है, गर्मी का मसला बन गया, तो भी जो है ये पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। उसके अलावा ठंडी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, दही लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करना, पानी अगर आप ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी जो है ये पेशाब बार बार आ जाता है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात शायद आपके ज़हन में आ रही हो कि जो शुगर वाले दोस्त हैं, जिनको शुगर का मसला होता है, क्या उनको भी पेशाब ये बार बार आता है। या लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मुझे पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब की ज़्यादती है, दिन में 4-5 बार, रात को 4-5 बार पेशाब आ जाता है, तो क्या मुझे शुगर तो नहीं है।
इसी शक में फिर वो जाकर टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में उनकी शुगर जो है ये नॉर्मल आती है या थोड़ी सी जो है वो बढ़ी हुई होती है, बाद दफ़ा तो ये नॉर्मल से भी कम होती है। तो ऐसी बात नहीं है। जिन दोस्तों को, जिन बुजुर्गों को, जिन नौजवानों को अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको शुगर का मसला है। अब शुगर की ये कोई अलामत नहीं है कि आपको पेशाब बार बार है। शुगर किसको कहते हैं कि खून में अगर जो शुगर की मिकदार बढ़ जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि इनमें शुगर की ज्यादती है। अब शुगर की ये कोई अलामत नहीं है कि आपको पेशाब बार बार आ रहा है। अक्सर जो है ये हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको दोस्त को शुगर का मसला हो उसको पेशाब बार बार आ जाता है, मगर ये शुगर की वजह से नहीं होगा, कोई और बीमारी होगी, मसाने की कमज़ोरी है, जिगर की कमज़ोरी है, गुर्दों की बीमारियाँ हैं। तो इस तरह की अगर बीमारियाँ उसको लाक है और साथ में उसको शुगर का मसला बन गया तो हो सकता है उसको जो है गुर्दों की वजह से, जिगर की वजह से, जिगर की बीमारी की वजह से या मसाने की कमज़ोरी की वजह से या कोई और मसला बन गया, कोई गर्मी शर्मी का, तो उस वजह से उनको पेशाब की ज़्यादती हो सकती है। हमने अक्सर देखा है जिन दोस्तों को शुगर का मसला है उनको पेशाब नॉर्मल रूटीन से आता है और जिनको शुगर नहीं है उनको पेशाब रूटीन से हटकर ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको शुगर का मसला है या किसी दोस्त को शुगर का मसला है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर का मसला है, शुगर की बीमारी है तो आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है या आपको बार बार पेशाब की आदत होती है, औरत है, मर्द है, नौजवान है, बुजुर्ग जो भी है, पेशाब की ज्यादती जो है ये शुगर नहीं है, इसको समझा जा सकता। हम ये बात कन्फर्म नहीं कर सकते कि अगर आपको पेशाब बार बार ज्यादा आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है तो आपको शुगर होगा। अक्सर हमने देखा है कि बार बार पेशाब आने वाले जो पेशेंट है उनको हमने चेक करवाने के लिए जब लेबॉर्ट्री भेजा तो जब वो रिपोर्ट लेकर आया तो उनकी शुगर या नॉर्मल थी या बल्कि नॉर्मल से भी बार दफ़ा कम होती है। तो फिर क्या होता है, उनको पेशाब बार बार आ रहा होता है तो उनका फिर जो इलाज किया जाता है वो जिगर का या मसाने का या गर्मी का, वो उसकी हिस्ट्री लेकर जो है कि उसको किस वजह से वो पेशाब ज़्यादा आ रहा है उसका फिर इलाज किया जाता है। तो नाज़रीन ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताऊंगा बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप ये बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का नुस्खा है। इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो बुजुर्ग जो है वो हमें ज़रूर दुआ देंगे। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी। तो नाज़रीन बहुत ही आसान नुस्खा है, सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, आपने उसको इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब जो है ये कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन के साथ पेशाब आने लग जाएगा। तो नाज़रीन बहुत ही आसान चीज़ है, सस्ती सी चीज़ है, ये आपको घर में भी अवेल हो सकती है और आप ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेशाब का मसला, पेशाब की ज़्यादती जो है ये ठीक हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने अनार के छिलके लेने हैं। अब छिलके आपने कौन से लेने हैं, आपने पंसार की दुकान से नहीं लेने, आपने अनार लेना है, कंधारी अनार जो होता है, जो सुर्ख दानों वाला अनार होता है, ये कंधारी अनार इसको कहते हैं। ये आपने अनार लेना है। अनार आप बेशक खा लें, दाने इसके खा लें या बच्चों को खिला दें, घर वालों को दे दें। इसके जो छिलके हैं ये आपने जो है महफूज कर लेने हैं, इनको आपने साया में खुश्क करना है, धूप में इसको खुश्क नहीं करना। जब ये छिलके साया में खुश्क हो जाए उस वक्त आपने इनका पाउडर बनाना है। कोई दूसरी चीज़ इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये छिलके जो है अनार के, इनको आपने साया में खुश्क करके इनका पाउडर बनाकर आपने 4 से 6 माशा जो है खुराक बालियाज उम्र जो है ये रोज़ाना ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर पेशाब कंट्रोल हो जाएगा, मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी जो है ये ख़त्म हो जाएगी और पेशाब जो आपका नॉर्मल रूटीन के साथ आने लग जाएगा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।